Hey guys, welcome back to my YouTube channel and today we gonna be doing get ready with me because मैंने बहुत टाइम से कोई भी वीडियो शूट नहीं करी है and this is like I think after so long that I'm recording a video. Just get ready for me because today I'm just going out. Let's just start with the video and let's just get ready. So if you are new to this channel then please consider subscribing to my channel and like my videos if you enjoy it, and if you have any suggestions, any comment, any advice that you want to give it to me, please leave in the comment section. I would definitely address your request. And if you want to see anything more, any special video that you want to see on my channel, then please let me know. Without it was just like intro, and without wasting any more time, let's just directly dive into the video now. Okay, so first of all जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ ना फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन के लिए मैं ये यूज़ करूँगी. दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन. ये नया लॉन्च हुआ है अभी 30R फाउंडेशन एंड ये बहुत स्किन फ्रेंडली फाउंडेशन है. सो इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, आई थिंक ये नायका पे अवेलेबल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ज़रूर होगा ये नायका पे अवेलेबल. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस वन फर्स्ट एंड वी आर जस्ट गोइंग वेरी लाइट विद द फाउंडेशन. So I'm not gonna be putting lot of and kind of heavy foundation. बहुत simple सा हम लोग रखने वाले हैं. So I'll be taking on back of my hand and I think this much would be enough for me. Prefer to apply my foundation with brush. You tell me guys what is new happening in your life. So I'll be taking this small brush and I just want to give you one advice. I know this is kind of a really yellow according to my skill, but we're gonna work on this for sure. सारे जब प्रोडक्ट्स एक साथ मिल जाते हैं ना, सो उसका एक अलग ही इफ़ेक्ट आपके स्किन पे दिखता है. सो इनिशियली ये येलो दिखेगा बट ग्रेजुअली ये ठीक हो जाएगा. टू गिव यू गाइज एन अपडेट अबाउट वैंकूवर कनाडा स्पेसिफिकली. सो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट करा है एंड द रीज़न इज़ दैट कि उनके जो पेपर्स थे, कुछ पेपर्स उनके इनिशियल पेपर्स जो होते हैं आपके जब आप स्कूल में आते हो, यहाँ पर स्कूल बोलते हैं कॉलेज को. सो जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो इंडिया से बैठे बैठे, तो यहाँ पर आपके जो पेपर्स थे उनमें मिसमैच था. वो पेपर्स आपके कुछ बच्चों के ऑलमोस्ट लाइक 600-700 लोगों के बच्चों के पेपर्स में प्रॉब्लम थी. एंड जो यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने वो चीज़ नोट कर ली. आफ्टर लाइक 2 to 3 years लेटर उनको ये चीज़ पता चली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. एंड ऑब्वियसली उनको ये चीज़ पता लग गई कि कुछ बच्चों ने, मतलब उनको ऑब्वियसली जितना मैंने सुना है, आई डोंट थिंक सो कि उसमें बच्चों की गलती है. बच्चों की गलती सिर्फ यही है कि उन्होंने उस चीज़ को वैलिडेट नहीं करा, बट विच मीन्स लाइक कि उन बच्चों को डिपोर्ट कर दिया है. मतलब जिनका PR भी लगा हुआ था या जो बच्चे अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके थे एंड जो बच्चे यहाँ पे वर्क परमिट भी ले चुके थे, उन सबको रिपोर्ट कर दिया है. विच इज़ लाइक वेरी डिसहार्टनिंग एज अ इंडियन फॉर मी. आई हैव नो आइडिया किसने उनके साथ ऐसा किया है, बट लाइक कुछ ऐसे व्हाट यू कॉल एजेंट्स हैं जलंधर पंजाब में. इस पर दिल्ली में भी ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी बहुत हैं. नेहरू प्लेस साइड पे आपको मिल जाएंगे जो आपको कोट करेंगे इतना कि आप सोच भी नहीं सकते. सो उन बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट कर दिया है. 3-4 साल की जो मेहनत थी, जस्ट लाइक अ वेस्ट फॉर देम. कुछ और ऑप्शन आई डोंट नो उनको मिल भी पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, बट दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है. सो मैं तो यही एडवाइस दूँगी. और पेपर में उनकी क्या गलती थी, जो उनके लैंडिंग परमिट्स वगैरह थे या जो उनके LMIs वगैरह थी, वो एज़ पर द गवर्नमेंट वो फेक थी. एंड मतलब उन्होंने वो चीज़ चेक नहीं करी जिसकी वजह से उनका डिपोर्टेशन लगा है उस चीज़ पे. एंड बस यही है कि अपने लोगों को देख कर ना बहुत बुरा लगता है. इट्स लाइक वेरी 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 सैड टू सी अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि वी एज अ इंडियन कैन नॉट बी लाइक इतने तो सेल्फिश नहीं है कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वी विल फील लाइक कि अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो गया. नहीं, अगर
ऐसा लोग सोचते हैं तो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ किसी के भी साथ हो सकती है। इट्स नॉट लाइक कि वही बच्चे, बिकॉज 70-90% बच्चे अमीर घर से ही होंगे, या उनके पास पैसा होगा, या वो बहुत वेल सेटल्ड होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पेरेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करके उनको भेजा होता है। जो सिचुएशन अभी हुई है, मेक श्योर कि आप सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड करो, अच्छे से उसके बारे में पता करो। एंड इफ़ यू फील कि समथिंग रॉन्ग, उसी टाइम पे अपने एजेंट को पॉइंट आउट करो कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है, या ये आपने चीज़ गलत करी है इसके अंदर। एंड उसी टाइम पे उनसे पूछो। और अगर आपको लगता है कि आप किसी से कॉल पे बात कर सकते हो, यू कैन वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एज वेल, तो आप वो कराओ। बाय द वे, आई एम यूजिंग दिस रेवोल्यूशन ब्लश। सो उस चीज़ से काफ़ी इस चीज़ के लिए फ़र्क पड़ा है कि अब बहुत लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है कि इतना इजी नहीं है। और अगर आप कर भी रहे हो, या आपका एजेंट आपको बोल भी रहा है कि यू कैन यूज़ दिस मच ऑफ मनी एंड यू कैन सेटल डाउन देयर, नो, जस्ट चेक योर डॉक्यूमेंट्स थॉरली एंड देन उसके बाद यू कैन डिसाइड। एंड आई एम यूजिंग दिस रेवोल्यूशन ब्रॉन्जर. This is 02 in case if you want to check it out. This is like a very big pan that you get it. And as I'm doing very simple and get ready with me, so I'm not gonna use heavy contour or bronzer. I'm just gonna do very light. So यही सिचुएशन है अभी। तो मार्केट यहाँ की बहुत स्लो है। डोंट इवन थिंक, डोंट इवन ट्राई टू कम, मतलब मेरी तो यही एडवाइस रहेगी, बिकॉज मुझे भी यहाँ पे 1 साल से ऊपर हो गया है। एंड नाउ आई कैन टेल यू कि क्या सिचुएशन है। सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी ना ऑप्शंस इतने खुल गए हैं ना कि आप इंडिया में भी बैठ के बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पर आकर ना, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, यहाँ पे आके बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा। आप इंडिया में इतनी स्ट्रगल नहीं करते हो जितनी यहाँ पर स्ट्रगल है। और ये सच है। यहाँ पर चाहे वो आप हो, चाहे वो यहाँ के बॉर्न एंड बॉटअप हैं, दे ऑल आर डूइंग स्ट्रगल। लाइक इनिशियल से स्टार्ट होके टिम हॉर्टन्स में जॉब करना, मैकडी में जॉब करना। आई नो जॉब्स कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, बट इतना हार्ड वर्क आप अपनी ओन कंट्री में नहीं करते हो जितना आप यहाँ पे करते हो, विच इज़ लाइक क्रेज़ी। सो मेरी तो यही एडवाइस है कि यार आजकल तो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं ना यूट्यूब से, डिजिटल मार्केटिंग से। Do something here on YouTube. Try to explore it. Try to learn it. Learn new skills, and then do something which you enjoy, which you feel like कि किसी के अंडर आपको काम नहीं करना है. And then you can definitely improve your skills. You can do freelancing. You can start your YouTube channel. Do something on Instagram, Facebook, whatever you like, whatever suits you best, whatever you think you can do best. And कोई भी ऐसा नहीं होता है कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं से, कि हर कोई इंसान अपने पेट से सीख के आ रहा है। नो बडी, लाइक कोई भी ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है। एवरीबडी इज़ लाइक कहीं ना कहीं से सीख रहे हैं वो लोग। तो सबसे बेस्ट यही है कि अपना कुछ करने की कोशिश करो। लोगों को देख लो, वो यूट्यूब पे अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द रीज़न इज़ दैट बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। ये आगे आने वाला टाइम है जो ऐसा होने वाला है। एंड एवरीबडी इज़ लाइक ऑब्वियसली दे आर जस्ट डूइंग, एक इनकम से किसी का कुछ नहीं हो रहा, दे आर जस्ट ग्रैबिंग मल्टीपल इनकम, मल्टीपल पैसिव इनकम। सो इस अपनी लाइफ में करो कि जिससे कि आप, इफ़ यू आर स्लीपिंग ना, तो आप तब भी पैसा कमा रहे हो। सो आई थिंक फॉर मी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। मैंने भी यही सोच के यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है कि ऑब्वियसली आज नहीं तो कल आई विल बी गेटिंग समथिंग फ्रॉम इट, एंड यू शुड बी डूइंग द सेम थिंग। स्टार्ट करो, धीरे धीरे सीखो। कुछ अगर नहीं आता समझ, यूट्यूब पे सब कुछ है यार, यू कैन लर्न एनी थिंग ऑन यूट्यूब। सो इनिशियली मुझे भी ऐसा होता था कि मुझे कैमरे के आगे आना बहुत शाय लगता था। मेरे को नहीं समझ आता था कि क्या करूँ, कैसे बोलूँ। बट अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आई कैन सिट, आई कैन टॉक टू यू गाइज वेरी फ्रेंकली। आज का टाइम है ना, इट्स वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल।
मैं अपने भाई को भी यही समझाती हूँ, मैं अपनी लाइफ में भी यही रूल फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ दैट इफ़ यू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम then you can survive in today's time. Otherwise you won't be. There will be like a very very hard and difficult situation. So यही था कि इन बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है and I don't know what would be the next step for them because obviously उन सभी बच्चों को letters आ चुके हैं and this is not the right time guys to come here. बहुत स्लो मार्केट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा. सो डोंट इवन थिंक, डोंट कम टू कैनेडा स्पेशली इन 2023. द सिचुएशन इज़ रियली वर्स्ट हियर. डोंट कम. एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव स्पेशली इन वैंकूवर. अगर आप यहाँ पर आ रहे हो सब कुछ इतना कॉस्टली है ना, यू कांट इवन इमेजिन कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर एक सिंगल बंदा यहाँ पर आ रहा है. तो इफ़ यू आर कमिंग लाइक टू योर husband and wife or maybe brother and sister, then it could be easy for you, like one is working and if one doesn't get the job then it's fine and both of them are working, then it's good. But if you are coming like alone then it would be very difficult because the housing rent is just like going rocket. It's like crazy. 16 17 $2,000 you're just paying for one bedroom apartment or one bedroom basement. And if you're going for sharing, it's up to you like how much and if you can share your room with your house, your apartment, your basement with anyone or not. So just try to do something which will eventually give you some kind of vision, like अपनी स्टडी करो बिफोर कमिंग हेयर एंड देन, और ऐसे ही अपने पैसे किसी को भी मत दे दो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हेयर एंड इफ़ यू आर थिंकिंग टू सेटल डाउन और इफ़ यू आर कमिंग टू गेट द स्टडी हेयर. Okay guys, so eyebrows are done. I think we are about to done. I'll be doing very basic and simple eyes. I'm not gonna be doing much on my eyes and I'll be taking this small brush and we'll be taking this palette. This is from Morphe. Take any kind of a brown shade and then dust off the excess very lightly. I'm just gonna do my eyes like this just to give some color. एंड अब आई डोंट नो उन बच्चों का क्या होगा जिनको भी लेटर आए हैं. आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग बेस्ट फॉर देम. Okay, now I'll be taking this shimmer shade as you can see and I'll be applying in my inner corners like this. This is very pretty. आईज पे मेकअप करना बहुत इजी है. कोई भी एक आई शेडो ले लो एंड देन जस्ट पुट द शिमर और ग्लिटर वट एवर यू वॉन्ट. इट्स वेरी इजी. जो आपको यूट्यूब पे दिखाते हैं ना उससे तो बहुत इजी है ये करना. Okay, now I'm gonna deepen the outer corners little bit. Here. Like this.
like this. And now I'm not gonna be doing, let me just put this same color now. I'm gonna apply in my lower lash line. Like this, just to give some shape. That's it. And I'm gonna be taking on the same brush this white shimmer and will be applying in my inner corner just to open my eyes a little bit. Like this, and they are looking really pretty. I'm gonna curl my lashes. Okay, always just lift up and slowly leave it, and then it's gonna give you the perfect curl. Press it, release, and just curl the top as well, like this. You can see now. And for the mascara, I'll be using this telescopic mascara from Maybelline. I just love this product. You will see the magic now. I'm not a big fan of falsies. I don't like them because it just makes my eyelashes so heavy. You can see. Do you need the falsies? I don't think so. This mascara is just so good. See my eyes, oh my god. Okay, my mascara is done. This is so pretty. I think we are about to done. I'm gonna line my lips, and first of all I just remove the lipstick, I mean the lip balm, sorry. Okay, I have lined my lips, and for the lipstick that I'm gonna be using today, it is from Too Faced. I just love this lipstick. This is Sellout, in case if you wanna get it. And do not wear it without makeup because it's gonna wash out your face. Look at the shade, oh my god. Okay, I think we are done. I hope this video was useful for you and you enjoyed doing makeup with me. So if you try this look, let me know, and you can follow me on Instagram, TikTok, or on YouTube as well. And I'll see you guys in my next video. Bye. Love you all. And you can see the glow with this foundation. Just go get it. This is like beginners makeup. This is like beginners foundation that you can use it, and I just love it. इनिशियली जब हम इसको अप्लाई कर रहे थे तो ये येलो लग रहा था ना, अभी देखो मेरी स्किन में बिल्कुल मैच कर रहा है मेरी स्किन के साथ में. And yeah, I'm gonna see you guys in my next video. Bye. I love you.